Yes, so next is before starting with the sums, we'll just see what probability is, right? So this is called as axiomatic approach. Axioms are the statements in mathematics which we take it as true without any proof, right? So axioms यहाँ पे जो हम लोग को probability में statements जो है हम लोग को follow करने हैं so that chapter आगे बढ़े is every sample point the probability has to be between 0 and 1. So these are the axioms which we are going to follow throughout the chapter. कोई भी आप सैंपल पॉइंट ले लो, सैंपल पॉइंट मैं ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. सो फॉर एनी ओमेगा आई बिलोंगिंग टू द सैंपल स्पेस, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, कोई भी एलिमेंट होने दो उसका, उसके लिए प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में रहेगा. पॉइंट नंबर बी, इफ यू एड ऑल प्रोबेबिलिटीज, इंडिविजुअल सैंपल पॉइंट्स का हम लोग प्रोबेबिलिटी लेके ऐड करेंगे अगर, तो आना चाहिए टोटल प्रोबेबिलिटी एज 1. एडिशन इज 1. सो add all the individual sample points and it should add up to 1. Okay, see, the last point is for any event A, probability of event A is going to be summation of the probabilities of individual sample points, where we can say those sample points belong to the set A. मतलब के अपने इवेंट A के अंदर जितने भी हमारे पास सैंपल पॉइंट्स है उनके प्रोबेबिलिटीज को हम लोग ऐड कर देंगे टू गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, एग्जांपल लेता हूं मैं, राइट? सो हम लोग सैंपल स्पेस ले लेते हैं वेयर वी आर गोइंग टू टॉस 2 कॉइंस. राइट? सो यहां पे ऐसा है कि हर सैंपल पॉइंट का प्रोबेबिलिटी जो है वो हम लोग को सेम आने वाला है, राइट? देयर आर 4 पॉसिबल आउटकम्स. सो इफ एनीबडी आस्क मी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ HH, राइट? 1/4. यू हैव डन दिस इन स्कूल, तो वही मैं एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ HT? यू नो इट इज 1/4. What is the probability of TH? We say it is 1/4. What about probability of T? T, it is again 1/4. Okay? So यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग individually probability ले रहे, each का we have to take it as 1/4 because all the sample points are equally likely. राइट? इक्वली लाइकली मतलब क्या होता है? इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है? एवरी आउटकम हैज सेम प्रोबेबिलिटी, देन द आउटकम्स आर कॉल्ड एज इक्वली लाइकली. ओके, सो दीज आउटकम्स आर इक्वली लाइकली आउटकम्स. सबका प्रोबेबिलिटी सेम है बाय डिफॉल्ट. ओके, यहां पे आप एग्जांपल्स देख सकते हो. ये वाले एग्जाम्पल में सैंपल पॉइंट्स के सभी आउटकम का प्रोबेबिलिटी मैंने सेम बताया हुआ है. सी, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट्स ऑफ द प्रोबेबिलिटीज, दीज आर प्रोबेबिलिटीज टू ईच आउटकम आर वैलिड. तो ये बाद में हम लोग सम करने वाले, बट ये रहा एग्जाम्पल. दिस इज इक्वली लाइकली, दिस इज नॉट इक्वली लाइकली ना. इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं बोलेंगे इस एग्जाम्पल में. सो
ये एग्जाम्पल जो लिया गया है इसमें हम लोग बोलेंगे द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, एवरी आउटकम द प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी 1/4. ओके, सो ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4 सबका 1/4 है. अच्छा, अभी हम लोग इवेंट ए डिफाइन करते हैं. इवेंट ए इज let us define event A where we have at least one head. तो 2 heads चलेगा, एक head चलेगा, ऐसे वाला भी एक head चलेगा, but tails, दोनों tails है वो वाला sample point नहीं चाहिए. So what I am trying to find out here is I am finding out an event where we have at least one head. So minimum one head होना चाहिए outcome में, तो ही event occur करेगा, वरना occur नहीं करेगा. So what is the probability of occurrence of this event? So when will event occur? Event will occur when HH occurs, or when HT occurs, or when TH occurs. So हम लोग बोल सकते हैं when will event A occur? So event A will occur, उसका probability अगर हमको find करना है तो individually आपको तीनों का probability लेके add करना है. So 1/4, 1/4, 1/4, 3/4. That is the axiom number 3rd, C. Axiom C आपको ये बताता है कि for probability of event A, you need to add the probabilities of the outcomes individually of all those outcomes belonging to A. आप बोलोगे सर ये तो स्कूल में हम लोगों ने किया हुआ, डायरेक्ट 3/4 लिखते थे, बट डेफिनेशन से जाएंगे क्योंकि थोड़ा हम लोग को स्कूल में जो बताया गया है वो कम है, राइट? स्कूल में आपको ऐसा सैंपल स्पेस कभी देखने नहीं मिला होगा जहां पे दी आउटकम्स आर डिफरेंट, प्रोबेबिलिटीज आर डिफरेंट. सो दिस इज नॉट एन इक्वली लाइकली सैंपल स्पेस और द सैंपल स्पेस हैविंग इक्वली लाइकली आउटकम्स, राइट? सो आएंगे हम लोग उसके ऊपर. वैसे भी सम्स है क्या, इसके अंदर ही अगर मैं इवेंट बी डिफाइन करूं, दैट आई वांट एग्जैक्टली 2 tails. सो एग्जैक्टली 2 tails मतलब दोनों टेल्स रहेंगे तो ही चलेगा, बाकी तो कोई आउटकम है नहीं, हमारे पास एक ही है. सो इसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करने जाएंगे 1/4. नाउ यहां पे मुझे 2 डेफिनेशंस याद आ रहे हैं. वन इज एलिमेंट्री इवेंट्स, एलिमेंट्री और सिंपल इवेंट्स, द इवेंट्स लाइक बी, द इवेंट्स लाइक दिस, लाइक बी, they are called as elementary events or simple events जिसमें एक ही sample point आता है. You can remember the definition for these elementary events, the definition of singleton subset. Singleton subset of the sample space. What are singleton subsets? Singleton subsets are the subsets or the singleton set. What is singleton set? It has only one element. तो ऐसे सेट्स जहां पे हम लोग के पास एक ही एलिमेंट आने वाला है, या ऐसे सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस जहां पे हम लोग के पास एक ही एलिमेंट आने वाला है, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स, सिंपल इवेंट्स. सो ये HH जो है वो ऐसे खाली अगर इंडिविजुअली HH पकड़ा तो एलिमेंट्री इवेंट हो गया, राइट? सो अगर एक सैंपल पॉइंट लिया और इवेंट बनाया, एलिमेंट्री इवेंट. अच्छा, अगर ऐसा एक से ज्यादा एलिमेंट्स लेके बनाया, एक से अगर मैंने ज्यादा एलिमेंट्स लेके बनाया तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इवेंट. कंपाउंड और कंपोजिट इवेंट्स. ठीक है, तो ये 2 डेफिनेशन लास्ट वीडियो में रह गए थे एंड राइट नाउ आई एम कवरिंग इट. ठीक है, कंपाउंड इवेंट्स जिसमें एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट्स है, वो वाले इवेंट्स को हम लोग कंपाउंड इवेंट्स बोलेंगे. एलिमेंट्री इवेंट, सिंपल इवेंट्स जिसमें एक ही सैंपल पॉइंट आता है.
So again we go towards these three axioms. The axioms are कि अगर हम लोग के पास ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 करके ऐसे हमारे पास सैंपल पॉइंट्स है, तो इंडिविजुअली कोई भी ओमेगा का प्रोबेबिलिटी 1 के ऊपर नहीं जाएगा और 0 के नीचे नहीं जाएगा, नेगेटिव में नहीं जाएगा. सेकेंड, इफ यू एड अप ऑल ऑफ देम इट हैज टू कम टू 1. इंडिविजुअली सबका प्रोबेबिलिटीज ऐड करेंगे तो 1 आना चाहिए, लाइक दिस 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1 आना चाहिए. यहाँ पे हर एक का प्रोबेबिलिटी 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 क्यों है? बिकॉज दे आर इक्वली लाइकली आउटकम. सबका प्रोबेबिलिटी सेम है. ये हम लोग ने स्कूल में किया था, राइट? सो नाउ इफ आई डिफाइन एन इवेंट वेयर आई हैव एटलीस्ट वन हेड, सो मेरे पास 3 आउटकम्स है. तीनों आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी अगर मैं ऐड करूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए मिलेगा. दैट इज द थर्ड पॉइंट. For any event, if you have to find the probability, individually you have to add the probabilities of the sample points in it, right? And that is 1/4, 1/4, 1/4, we get 3/4. Yes, स्कूल में हम लोग ने किया है फेवरेबल अपॉन टोटल. 3 फेवरेबल है, 4 टोटल है, 3/4 चलेगा. दैट वो स्कूल में चलेगा, वो मेथड चलेगा हम लोग को, but only when the outcomes are equally likely. What happens when the outcomes are not equally likely? Okay, so let us go to this question here. इस क्वेश्चन में हम लोग को चेक करना है कि क्या हम लोग ने जो असाइनमेंट किया है प्रोबेबिलिटीज का वो एक्सियम्स के हिसाब से है कि नहीं है. बस उतना ही चेक करना है. सो ये हमारा सैंपल स्पेस है. लेट अस टेक नंबर 1, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. ये तो रोलिंग अ डाइस जैसा हो गया. ऑल द आउटकम्स आर गोइंग टू बी इक्वली लाइकली एंड यू एड देम, इट कम्स, द एडिशन comes down to 1. So yes, the assignment is correct. ये चलेगा. Okay, allowed. What about the next? Yes, you add them. हम लोग ऐड करते हैं और हम लोग को 1 आता है, चलेगा. What about the next? Third. Okay, हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे. We get 1, 2, 3, 4, 10 हो गया. ये 1 हो गया. 1.5 minus 1.5, 1 हो गया. Addition is 1. But still, I can't take this as the correct probability distribution or probability assignment because it fails on the point that the probability cannot be negative. यहां पे नेगेटिव नंबर आ रहा है, एडिशन 1 आ रहा है, ठीक है, बट नंबर नेगेटिव आ रहा है. सो दिस इज नॉट अलाउड. ये अलाउड नहीं. सो दिस इज नॉट द करेक्ट असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज व्हिच वी हैव डन टू द सैंपल पॉइंट्स. हर सैंपल पॉइंट का प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए. अगर इवेंट ए में थोड़े से सैंपल पॉइंट्स है, उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है और टोटल अगर आप प्रोबेबिलिटी करोगे, सबका एडिशन करोगे तो 1 आना चाहिए. दीज आर द 3 axioms which we will stick by while doing the chapter. Okay? इसमें सब प्रोबेबिलिटीज 0 और 1 के बीच में. वेरी गुड. पॉइंट ए सेटिस्फाई हो रहा है, बट जब हम लोग सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 0.6 एंड 0.3, 0.2, 0.2, 0.2, 0.6 हो जाएगा, 0.3 आएगा. इट इज नॉट कंप्लीटिंग इट, सो वी गेट 0.9. 0.9 नहीं हो सकता है, सो ये नहीं चलेगा. 1 तो आना ही चाहिए. ठीक है. 1/8, 1/8, 3/8 ऐसे देखा जाए तो सब प्रॉपर फ्रैक्शंस है, 0 और 1 के बीच में है. अगेन चलेगा हम लोग को, बट द प्रॉब्लम इज अगेन द एडिशन. द एडिशन इज 1, 1, 3,
5, 5, 5, 10. We're going to get 10 by 8. 10 by 8 is going to be greater than 1. तो ये भी हम लोग को नहीं चलेगा. So yes, if you go by the example, ऊपर के 2 वैलिड है, ये नीचे के 3 जो है वो हम लोग को नहीं चलेंगे. It does not satisfy the axioms. Okay? So that is the idea we have here in front of us कि probability क्या है, क्या होता है. हम लोग ने इसके पहले सब definitions पढ़े. random experiment क्या है, उसका फिर सबसेट्स निकालेंगे तो इवेंट्स आएगा. इवेंट्स में हम लोग ने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स. ये 2 रह गए थे. एलिमेंट्री इवेंट, सिंपल इवेंट्स, कंपाउंड इवेंट्स विच हैज मोर देन 1 सैंपल पॉइंट्स इन इट्स सेट, एंड इक्वली लाइकली आउटकम्स. हम लोग ने नया डेफिनेशन पढ़ा वेयर एवरी आउटकम दी प्रोबेबिलिटी इज सेम. ओके, सो दैट इज इट अबाउट द डेफिनेशन. थोड़े 2 और सम जो है मेरे पास, हम लोग इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. Okay. So the next idea is, क्वेश्चन में यहां पे पूरा नहीं लिखूंगा, बहुत लंबा क्वेश्चन है. सो आई डिक्टेट द क्वेश्चन, यू राइट डाउन द क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन इन योर नोट्स. द क्वेश्चन इज, अ die is loaded in such a way that the probability of face I. Okay, so question ऐसा है, die is loaded in such a way that the probability of face I, probability of occurrence of I is directly proportional to I square. Right? So what they're trying to say is, I'll put it here, probability of face I is directly proportional to I square. जैसा मैंने बोला आपको, where I is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So, आप लोगों ने जो स्कूल में एग्जाम्पल किया है उसमें आप लोग प्रोबेबिलिटी जो है वो हर डाई का, हर फेस का 1/6 लेते हैं. Each outcome probability is 1/6. You assume that it is a fair die, or the question starts with this only. A fair die is rolled. Fair die में we can say जो मास होता है अंदर, क्यूब के अंदर, वो evenly distributed रहता है. So every face, the probability is going to be the same. Okay? But unfair die में, biased die में, I'll give you an example. ये हम लोग डाई को जब लोड करते हैं बहुत ध्यान रखना पड़ता है, वरना चीटिंग हो सकता है in casinos and all. Okay, see, this is a cube we have. Let us say यहां पे फेस 1 है, and I want the probability of face having 1 on it be more. I want the probability of it be higher than 1/6. I don't want it to be 1/6 for every face. नहीं, मेरे को unbiased die बनाना है. Sorry, मेरे को biased die बनाना है, unfair die बनाना है, fair die नहीं बनाना है. I want a biased die. What I'll do is, इसका लोडिंग ऐसा होगा कि इसका जो बेस है, बेस, उसके अंदर का मटेरियल, यहां पे डेंसिटी ज्यादा रखेंगे और फिर धीरे धीरे ऊपर डेंसिटी कम हो जाएगा. मटेरियल अंदर, नीचे डाई हैवी रहेगा, ऊपर डाई लाइट रहेगा. द
density will reduce. So what happens naturally, जब हम लोग डाई रोल करते हैं, जो heavier part है वो नीचे बैठेगा, उसका probability बढ़ जाएगा, वो heavy part नीचे बैठेगा, right? Naturally. So naturally ये नीचे वाला पार्ट जो है वो ऐसे अगर बैठ गया तो ऊपर 1 का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज अनफेयर लोडिंग ऑफ अ डाई. अनफेयर लोडिंग मीन्स हम लोग जब अंदर मटेरियल बनाएंगे, अंदर जब हम लोग डाई बनाएंगे तो डेंसिटी कुछ ऐसा वेरिंग रखेंगे. इट विल नॉट बी यूनिफॉर्म डेंसिटी, इट विल बी वेरिंग डेंसिटी. नीचे डेंसिटी हाई रखेंगे तो नेचुरली जब हम लोग रोल करते हैं तो हेवियर साइड बैठेगा वो, और नीचे अगर बैठ गया ऊपर का फेस ऑपोजिट 1 ऊपर आ जाएगा. सो वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 मोर देन द अदर फेसेस. ओके, सो यहां पे कुछ ऐसा ही है. अब 1 स्क्वायर डालोगे, 1 स्क्वायर 1 होता है, छोटा नंबर है. 6 स्क्वायर 36 बड़ा नंबर है, तो 6 का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होने वाला है. ओके, अंडरस्टैंड. 6 का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होने वाला है, 5 का प्रोबेबिलिटी उससे कम होने वाला है. सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, द डाई इज बायस्ड, इट इज अनफेयर, and probability of face I occurring on the die is directly proportional to I square. Okay, then what they are asking us is find the probability of occurrence of prime number when the die is rolled. Find probability of occurrence of prime number. Okay, आप लोग भी क्वेश्चन नोट कर लो. Find probability of the occurrence of prime number. Yes. Let us start with the solution. So I'll say let EI be the event that face I turns up. अपन ने नाम दे दिया उसको इवेंट को EI. सो E1 मतलब फेस 1 टर्न्स अप, E2 मतलब फेस 2 टर्न्स अप. सो एक्चुअली देखा जाए तो एलिमेंट्री इवेंट्स बनाया मैंने. सिंगल हम लोग आउटकम की बात करने वाले हैं. तो E1 में 1 will occur. So I'll say when will event E2 occur? When face will show 2. ठीक है. So when will event E3 occur? When face will show 3 to us. So like this individually हर एक सैंपल पॉइंट का इवेंट बना दिया है. एलिमेंट्री इवेंट्स भी बोल सकते हैं इसको. और क्या बोला है हम लोग को क्वेश्चन में, बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट EI इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर. सो यस, हम लोग को अभी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डालना पड़ेगा. प्रोपोर्शन साइन हटा देंगे, हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डालेंगे. वी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेट द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बी K. ठीक है. तो अभी मेरे पास ऐसा टेबल बना देता हूं मैं. कैलकुलेशन हम लोग को आसान रहेगा. ऑल दीज सैंपल पॉइंट्स E1 इवेंट्स बोल सकते हैं, या तो हम लोग सैंपल पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, चलेगा. 1 2 ओमेगा 1 is 1, ओमेगा 2 is 2, ऐसा भी बोल सकते हैं. E1 E2 E3 E4 E5 E6 भी बोल सकते हैं. और हर एक का प्रोबेबिलिटी मैं नीचे लिखता हूं यहां पे. प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर. सो यहां पे आएगा K, यहां पे आएगा 4K, 9K, 16K, 25K. Here we are going to have 36K. Yeah.
सो हम लोग के पास आने वाला है 1k, 4k, 9k, 6k, 25k एंड 36k. ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी द टेबल, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बोलते हैं हम लोग इसको, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ओके, नाउ लेट अस गो हियर. यहां पे स्पेस है, हम लोग यहां पे करते हैं कंटिन्यू. Axiom number 2. If you add all the probabilities, summation सारे probabilities का 1 आने वाला है. If you add all the probabilities, the addition is going to be 1. So यहां पे हम लोग EI लिख सकते हैं. Sum of all the probabilities is 1, right? EI लिख सकते हैं हम लोग. So probability of EI is 1 आ जाएगा. In that, what I'm going to do is I'm going to add this K, 4K individually सभी probabilities को, all the sample points जितने भी हैं सबके individual probabilities को अगर आप add करोगे तो आपको 1 आना चाहिए. 36K is 1. Okay, we can add this. We have 20, 29, 30, and that adds up to 36 and 25, 61. So 91K आ गया. 91K is 1. So what do we have K as? 1 by 91. Okay, so that will help me to get the value of K. Once I get the value of K, what do I have to do next? I have to find the probability of the occurrence of prime number whenever the die is rolled. So हम लोग एक वापस सेट बना देते हैं. Set A. A is the set of prime number turning up. So whenever prime number turns up, we say set A has occurred. Okay? Whenever prime number turns up, we say set A has occurred. So A is